अकेले अकेले हाथ को उठाओ। पेट में दोनों ओर जो चर्बी जमा है वो सारी चर्बी पिघल जाएगी। चलो दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पीछे, ले लो सांस। अब करना है दही मंथन। आगे हाथ खोलो, पीछे डुबकी बंद। चलो दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे। श्वास लो, दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ो, नीचे जाओ, आ जाना। चलो दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ो और नीचे जाओ। आगे, दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पीछे, ले लो सांस। वज्रासन पे बैठना है, घुटने घुटने करके बैठ जाए। पैरों को फ्लैट टिका दो और उसके ऊपर आराम से बैठ जाए। दोनों हाथ आगे और दोनों आंखों को बंद कर दो। दोनों आंखों के मध्य में देखो। भगवान को मिलना है तो दोनों आंखों के मध्य में देखो। दोनों आंखों के मध्य में एक हमारा तीसरा नेत्र है, वो जब खुलता है तभी मन और आत्मा का मिलन होता है। उसी का नाम ही योग है। योग का नाम खाली ये योग के आसन नहीं है। योग का अर्थ है कि हमारा मन आत्मा में खो जाए और आत्मा परमात्मा में खो जाए। जब हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा मन निर्मल होता है। जब हम तीर्थों में स्नान करते हैं, उससे भी मन निर्मल होता है। जब हम शास्त्रों का पठन करते हैं, तो उससे भी मन निर्मल होने लग जाता है। भगवान का मिलन जो है वो खाली योग से होगा, यानी कि ध्यान से होगा। जब हम सारे बाहर के जगत को भूल जाएंगे और दोनों आंखों के मध्य में देखेंगे, तो धीरे धीरे आपका मन जो है प्रकाशमय हो जाएगा और जैसा आप भगवान की धारणा है वैसा आपको रूप दिखेगा। आप करना है आकर करिए। सामने हमारी सोनी बेटी भी आ गई है, हमारे जवाई राजा भी आ गए हैं। आज उन्हें लगती है अंदर करना है। कृष्ण आसन हो जाओ, घुटने पे खड़े, पैरों को खड़ा रखो और एक एक हाथ घुमा के पकड़ो पैर की एड़ी।
गर्दन पीछे, पेट को जाओ आगे। पेट से ही आसन किया जाएगा कि लोगों बारे में। इससे अस्थमा के रोग, कमर के दर्द सभी ठीक हो जाते हैं। जो योग है एक सुंदर विज्ञान है, ऋषियों की खोज है। जब दोनों पैरों को फैला दो, उनको गोल गोल घुमाओ। उल्टा घुमाओ। पैरों को आगे पीछे खींचो, इससे भी घुटनों का रोग मिटेंगे। छोटे छोटे ये सरल सरल के आसन है, सभी घुटनों के रोग भी होंगे। चलो पैरों को दाएं बाएं, आप पैरों को प्रेस करो, हाथों को प्रेस करो, कमर को ऊपर उठा दो। अब फेंकता है। वेंस में जो ब्लड जाता है वो 80 डिग्री पे जाता है, और ब्लड जो फेंकता है हार्ट वो 120 पे फेंकता है। जब ये रेशो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है तो ये रेशो में गड़बड़ आती है, और इसी का नाम बीपी है। तो एक आसन अभी सुंदर हम करेंगे, इससे जो है कभी आपकी आर्टरीज ब्लॉक नहीं होंगी, वेन्स ब्लॉक नहीं होंगी। ये तो डॉक्टर लोग कहते हैं अब स्टंट पड़ेगा, अब जो है बाईपास सर्जरी होगी, काट फाट के वो फेंक देते हैं। ये छोटा सा आसन करोगे तो कभी आपको ब्लॉकेज नहीं आएगी। दोनों हाथ रखने हैं एड़ी के नीचे, और एड़ी को ले जाना है नाक की ओर। बस इतना सा सरल सा आसन हो। अभी परमात्मा ने दो दो दिए, इनको प्यार करो, ये चलते रहेंगे, हम भारत में आएंगे, सब संगत के दर्शन होंगे, गौशाले भी जाएंगे, गुरु घर भी जाएंगे, साइकिल भी चलाएंगे, योग भी करेंगे, जीवन का आनंद भी मानेंगे। अगर घुटने हैं तो ही जीवन है, नहीं तो घर हम बेड पे ही पड़े रहेंगे। और फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे नरेश पंडित जी, जो पूरे राजपुरा में विख्यात है, और हमारे चक्रवर्ती जी यहाँ पर पधार चुके हैं। बहुत बहुत इनका स्वागत। फोटो लेके सामने कर लीजिए और ले जाओ दोनों हाथ ऊपर अप, और फिर अप, और फिर अप, डाउन। तो पहला प्राणायाम हमने करना है अनुलोम विलोम। इसको मैं प्राणायामों का राजा कहता हूँ, क्योंकि इसको बच्चा करे, बूढ़ा करे, जितनी देर मर्जी कर लो, खाना खाने के चाहे बाद में भी कर लो। बायां हाथ उठाना है, एक तरफ श्वास लेना है, दूसरी तरफ छोड़ देना है, फिर दूसरी तरफ लेना है, उधर छोड़ देना है। गहरा लेना है और गहरा छोड़ देना है।
सभी प्राणायामों की एक सीमा है, उस सीमा में ही वो ठीक है, नहीं तो नुकसान भी देता है। लेकिन ये प्राणायाम कभी नुकसान नहीं देगा। चेंज जब दूसरा हाथ तो आपका दिव्य नेत्र खुल जाएगा। दिव्य नेत्र खुलने के पश्चात ही हमको पार धर्म का दर्शन होता है। तो आप वापस आ जाओ। चेंज जब दूसरा प्राणायाम करना है अस्थिर का, जैसे इंजन चलता है उससे ये प्राणायाम लिया गया है कि श्वास पहले धीरे धीरे फिर तेजी से इंजन की तरह चला दो शरीर को। खींचो श्वास को भीतर और ठोड़ी पर लगा दो। इसका नाम है जलंधर बंद। और जब हम पेट को भी सिकोड़ लेते हैं तो उसका नाम है उड़ियान बंद। और नीचे जब मल द्वार को भी खींच लेंगे तो उसका नाम है मूल बंद। मूल बंद जब हमारा लग जाता है तभी वो प्राण शक्ति ऊपर की ओर आती है। इतना सुंदर ऋषियों ने ये प्राणायाम हमारे लिए खोजे हैं। तो आप करना है सूर्य वेदी प्राणायाम। बायां हाथ उठाओ, एक तरफ श्वास को लो और छोड़ो। खींचो श्वास को भीतर और उंगलियों से दूसरी साइड को बंद कर दो। जब आपको अत्यधिक सर्दी लग रही हो, जब आपका बीपी लो हो रहा हो, तो यही सूर्य वेदी करोगे, उसी वक्त आपको लगेगा कि सर्दी भाग गई। ऋषि मुनि जो ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं वो यही प्राणायाम द्वारा अपने आप को संतुलित करते हैं। और आप तेज चंद्र वेदी प्राणायाम जो हमको शीतलता देता है, श्वास लो और छोड़ो। जो श्वास को भीतर इससे मन की सारी चंचलता हटे। मन आपका एक तो मिनट में निर्मल और शांत होने लग जाएगा। ऐसा सुंदर ये प्राणायाम है। चलो अब एक गुच्छे के गुच्छे जो है टांगों पे खड़े हो जाते हैं। वो सारे लोग थोड़े टाइम में 6 से 7 हम प्रतिदिन योग करते हैं और 7 से 8 साढ़े 8 तक ये रोग का निवारण करते हैं। हरिओम जी। तो आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। योग का जो उद्भव है, जो शुरुआत है, वो भारत देश से ही माना जाता है। भारत में योग का इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना बताया गया है। भारत में स्वामी विवेकानंद जी ने योग की शुरुआत बहुत पहले ही कर दी थी। स्वामी जी ने अपने शिकागो सम्मेलन के भाषण में योग का संदेश संपूर्ण विश्व को दिया था। योग भारत के पास प्रकृति की एक अमूल्य वस्तु है। भारत में योग का इतिहास बहुत पुराना है। शास्त्रों में भी योग का भरपूर जिक्र मिलता है। हमारे 4 वेद बताए गए हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद के अंदर संगीत आता है जो हमारे ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण जी को बहुत प्रिय है, सामवेद। उसके बाद आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर योग की संपूर्ण व्याख्या की गई है। योग पर आधारित पुस्तकों में
संग्रह, योग का संग्रह आज भी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में मिलता है। और काफी समय के बाद तकरीबन 15 साल से हमारे बाल गोपाल योग समिति की तरफ से हमारे प्रधान श्री यादवेंद्र शर्मा जी के सहयोग के साथ और श्री गुरु जगदीश जुनेजा जी की रहनुमाई के अंदर 2007 से गौशाला पार्क के साथ जो पार्क है वहां पर निःशुल्क योग करवाया जाता है। सबसे पहले 2007 के अंदर केवल 5 मेंबर थे, हमारे प्रधान यादवेंद्र शर्मा जी, संजय हंस जी, एसपी हुड्डा जी, भूषण जी और राजकुमार जी। उसके बाद इनकी अथक मेहनत के बाद, अथक प्रयास के बाद एक एक कड़ी जोड़ते हुए आज तकरीबन 150 मेंबरों की श्रृंखला हमारे प्रधान यादवेंद्र शर्मा जी के प्रयास के साथ और श्री जगदीश जुनेजा जी के रहनुमाई में हुई है। ये बधाई के पात्र हैं, एक जोरदार तालियां हमारे जुनेजा जी के लगनी चाहिए। तो हमारे इस भारत देश के अंदर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गद्दी संभाली तो सबसे पहले उन्होंने योग को बढ़ावा देते हुए 27 सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील की। इसके उपरांत अमेरिका ने 123 देशों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित कर दिया। अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की अपील करने के बाद 90 दिनों के अंदर हमारे इस वर्ल्ड के अंदर 201 या 202 देश हैं, जिसमें से 90 दिनों के अंदर 177 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव पारित कर दिया। 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें 35,985 लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए। और आज इस मंच के ऊपर हम भी बाल गोपाल योग समिति की तरफ से 21 आसन डेमो के रूप में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। पर उससे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे संकीर्तन योग। हमारा जो बाल गोपाल योग समिति का कार्यक्रम है वो चलता है सोमवार से लेकर शनिवार तक। हम प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक गौशाला पार्क के अंदर योग मनाते हैं। उसके बाद संडे को हम करते हैं संकीर्तन योग। आधे घंटे का योग प्राणायाम होता है, उसके बाद संकीर्तन योग होता है। तो उससे पहले आज हमारे बीच में बहुत ही राजपुरा के प्रतिष्ठित विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट राजपुरा शाखा के पंडित नरेश जी और उनके साथ अशोक चक्रवर्ती जी और कटारिया जी और मोनू शर्मा जी और भी जितने हमारे ज्ञान वर्मा जी जितने भी यहाँ पर आए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और पंडित जी से प्रार्थना करूंगा कि केवल 2 मिनट के लिए आकर आप सब लोगों को संबोधित करेंगे और आशीर्वाद वचन के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे। हमारे पंडित नरेश जी। बाल गोपाल योग समिति के आदरणीय पदाधिकारी हमारे सम्मानीय प्रधान श्री यादव शर्मा जी, चावला जी, हंस जी, हुड्डा जी, परम आदरणीय अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन में अच्छे विचार उतार के उनको अपने जीवन में अच्छा कार्यान्वयन करेंगे। इसके लिए योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति बुद्धः। भगवान कहते हैं युक्त आहार, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हम क्या खाते हैं, सुबह से हमें अपनी दिनचर्या बनानी है। सबसे पहले आहार शुद्धि, परम शुद्धि पूज्य चरण स्वामी देवदयाल जी महाराज ने जब उनकी मैंने प्रथम बार श्री दुर्गा मंदिर के पास में योगाश्रम उनके दर्शन की बात संकीर्तन 1984-85 की है। तो उस समय जब मैं उनके चरणों में गया तो मैंने कहा महाराज जी योग का पहला सूत्र क्या है? तो उन्होंने भी यही कहा कि मनुष्य को आहार शुद्धि सबसे पहले रखनी है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आहार शुद्धि योग का प्रथम
और सबसे पहला पाठ है। जिस घर की बुनियाद बहुत अच्छी होती है वो भवन बहुत ऊंचा चला जाता है। हम आहार पर विशेष ध्यान दें, भोजन पर विशेष ध्यान दें, दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें, तो हमें स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, आशीर्वचन। आप सभी स्वस्थ बने, विचारवान बने, देश धर्म के प्रति आस्थावान बने। राजेश सप्रा जी और दीपक सिद्धि जी से प्रार्थना करूंगा वो भी मंच के ऊपर आएंगे राजेश सप्रा जी के साथ, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे राजेश सप्रा जी और दीपक सिद्धि जी। हरि लाल की जय। हरि बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। ओ तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हरे बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौर खिलाया तुझे, तब तेरी भूख मिटाई है। इन्हें अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हरी बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ओ हरे बात को भूलो मगर माँ, ओ हरी बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। क्या बात। तो अब हमारे बीच में हमारे बाल गोपाल योग समिति की महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनिया सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा कि वो भी मंच के ऊपर आकर आज के कार्यक्रम की अपनी प्रस्तुति देंगे। इस बाल गोपाल योग समिति को चलाने के अंदर के बिहारी लाल की इतनी शक्ति हमें दे
हरे कृष्ण जी। तो 2 मिनट के लिए हम आज का जो संकीर्तन है हम भी शुरुआत करेंगे अभी। तो हमारे बीच में श्री प्रवीण छाबड़ा जी हमारे बीच में पधारे हैं, आए हैं। इनका यहाँ पर आने पर बाल गोपाल योग समिति की तरफ से, प्रधान यादवेंद्र शर्मा जी की तरफ से, जुनेजा जी की तरफ से, महिला विंग प्रधान सोनिया सबरा जी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे अन्य मेंबरगण हैं जिनका नाम मैं बोल रहा हूँ वो भी कृपया मंच के नज़दीक आकर हमारे आज के मुख्य अतिथि का सत्कार करेंगे। चेयरमैन संजय हंस जी, मीत अध्यक्ष नरेश आहूजा जी, जनरल सेक्रेटरी मीतू मुखेजा जी, कैशियर कमल सिंघा जी, सरप्रस्त मनोहर लाल त्रेजा जी, महेश चावला जी, मीत सरप्रस्त आशा नरेश कक्कड़ जी, जहां भी मेरी आवाज सुनते हो कृपया मंच के नजदीक आकर आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का हार्दिक अभिनंदन सत्कार करेंगे। तो इस बाल गोपाल योग समिति को चलाने के अंदर विशेष तौर पर हमारे 5 मेंबर श्री श्यामलाल जी का, अनिल मोगिया जी, रणवीर नागपाल जी, जेपी नागपाल जी, इनका बहुत शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले कोई होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती थमी है। अपनी करुणा का जल तू बहावे, करती पावन हरित मन का होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलेंगे रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मैडम सपरा जी का। अब मैं बुलाऊंगा हमारे बाल गोपाल योग समिति के प्रमोद कालरा जी। वो एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं कैरी के म्यूजिक के ऊपर। संगीत को बहुत ही प्यार करते हैं हमारे प्रमोद कालरा जी। अक्सर देखा होगा इनको पार्कों के अंदर अपना आनंद लेते हुए। तो यहाँ पर एक छोटी सी प्रस्तुति हमारे प्रमोद कालरा जी, उसके बाद छोटा सा एक भजन, एक संदेश देते हुए इस मंच के ऊपर मेरा नाम भी लिखा गया भी टोनी चावला जी के द्वारा भी एक छोटा सा भजन। उसके बाद हम आज के डेमो की शुरुआत करेंगे। 21 आसन हैं, सबको एक एक करके यहाँ पर मंच के ऊपर दिखाएंगे और हमारे जगदीश जुनेजा जी आपको उस
आसन के बारे में बताएंगे कि जिंदगी के अंदर अगर उतारेंगे तो उसका क्या फायदा होगा। हमारे प्रमोद का सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। गुरु जी को चरण वंदना, सभी को राम राम। तस्मै श्री गुरुदेवो नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती में जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाएं, जहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो अमृत पिलवाएं, ये अमृत पिलवाएं। कहीं पे ये फल फूल उगाएं, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और हो
जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और उस वाले, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले, और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पर लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रमोद कालरा जी का। तो एक छोटा सा एक भाव राजेश सपना जी से कहूँगा, कृपया मंच के ऊपर आएंगे। ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, तेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छुपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बदी से डले, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों से हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों से हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदलेगी वो कामना। रूठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले
नेकी पर चले और बदी से डले ताकि हंसते हुए निकले दम। मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कभी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों में इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तो ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे ताकि हंसते हुए निकले हम। क्योंकि योग से शरीर स्वस्थ होगा और जो हम भगवान का भजन गाएंगे तो मन स्वस्थ होएगा, और अगर हम ध्यान करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। हमारा लक्ष्य तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, इसलिए संकीर्तन बहुत आवश्यक है। तो छोटा सा भाव मैं आपके समक्ष रखूँगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो सोवत है, जो जागत है
वो जब पीढ़ी करने चुकते तनिया अब पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब है कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब है कहाँ जो सोवत है। नादान सुमरे अपनी करनी, नादान सुमरे अपनी करनी, आँखों से इसे नहीं भरनी, आँखों से इसे नहीं भरनी। जब पाप की गठरी सिर पे धरी, जब पाप की गठरी सिर पे धरी, अब सिर को पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रह कहाँ जो सोवत है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सतगुरु महाराज। भगवान सूर्य देवता को प्रणाम। प्रणाम, पहला अंग प्रणाम, दूसरा उत्थान, हस्त उत्थान, हाथों को पीछे ले जाना है, हस्तपाद। चौथा है अश्व संचालन, पांचवा है दंडासन, फिर अष्टांग प्रणाम, सूर्य भगवान को प्रणाम, भुजंग आसन, पर्वत आसन, पर्वत की तरह शरीर को बनाना है। अब एक टांग आगे, वही अश्व संचालन, दूसरी टांग आगे और दोनों हाथ पीछे, हस्त उत्थान और प्रणाम की अवस्था में आना है। सूर्य भगवान को प्रणाम, इससे समस्त अंग हमारे स्वस्थ हो जाते हैं। उसके आगे है जी मकर आसन, हमारे धर्मेंद्र जी और जितेंद्र जी। हमारे धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी आपको वक्र आसन दिखा रहे हैं। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तो हमारे हाथ कांपने लग जाते हैं। अगर प्रतिदिन ये आसन करोगे, ठीक है ठीक है ठीक है, आपको जैसे भी मूव करना है, तो ऐसे हम अगर हाथों पे खड़े हो जाएंगे तभी हमारे हाथ नहीं कांपेंगे। पार्थिव का रोग जिसको कहते हैं डॉक्टर लोग, तो कभी पार्थिव का रोग नहीं पड़ेगा। तो हमारे आगे नरेश आहूजा जी और किरण बालाजी आएंगी। शुगर कंट्रोल आसन के इसके बारे में गुरु जी बताए दीजिए। हाँ, बहुत आजकल तेजी से शुगर के रोग फैलते जा रहे हैं, तो अगर प्रतिदिन ये आसन करोगे कभी भी आपको पैनक्रियाज नहीं खराब होएगी। पैनक्रियाज हमेशा आपकी इंसुलिन बनाती रहेगी। देखो पीछे आगे झुकना है। मंडूक आसन में इसका नाम है, शुगर के लिए ये शुगर को ठीक करता है। इसके 3 पोस्टर हैं। पहला पोस्टर यही है कि श्वास को अंदर भर के जाना है नीचे, दूसरा है श्वास को छोड़ते हुए आना है नीचे, वापस फिर डाउन, वापस फिर डाउन, वापस। अब तीसरा आसन है, दोनों हाथों से पेट को दबाना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। कभी आपको पैनक्रियाज नहीं खराब होगी, कभी जो है हर्निया के रोग नहीं आएंगे, कभी पेट नहीं बढ़ेगा, कभी प्रोस्टेट के रोग नहीं बढ़ेंगे। एक आसन कितने ही रोगों को समाप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में आएंगी युविका एंड सानवी, पश्चिम उत्थान आसन। युविका और सानवी
तो योगिता करेंगे आज का जो ये पश्चिम उत्थानासन। देखो इन बेटियों को, हमारे गुरु जी की देखो इतनी रहनुमाई के अंदर छोटी छोटी बेटियां भी 8 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति यहाँ पर बाल गोपाल, इससे कभी आपका पेट नहीं बढ़ेगा, पेट में वायु नहीं रुकेगी, कभी वात रोग नहीं होएगा। जब वात रोग बढ़ता है तो शरीर की एक हड्डी दर्द करती है। देखो ये सिंपल सा आसन करोगे, वापस एक बार फिर अब एक टांग मोड़ के करना है। जिसको जो अच्छा लगे ताली बजाकर उसका उत्साह भी बढ़ाना है आपने। हमारे इस बाल गोपाल योग समिति के अंदर 8 साल से लेकर 80 साल के व्यक्ति योगासन कर कर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। और देखो ये छोटी छोटी बच्चियां, एक बार अब दूसरी टांग साथ चिपकानी है टांग को और नीचे जाना है। हमारे पेट में वायु में रुकेगी। हमारी बेटियों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा गुरु सावड़ा जी। बोए जाते हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे पर उगाती हैं बेटियां, पाले जाते हैं बेटे पर पल जाती हैं बेटियां, और पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, अंतरिक्ष की तरफ निगाह लगाकर बैठे रह जाते हैं बेटे, और कल्पना चावला जैसी हमारी पहुंच जाती हैं बेटियां। और बेटियों का उदाहरण छात्रा जी से ऊपर कोई हो नहीं सकता। इनकी बेटी किस पोस्ट के ऊपर है, PCS अधिकारी के तौर पर है। बहुत जोरदार तालियां हमारे छात्रा की बेटी के नाम पर। तो बेटियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे गुरु जगदीश जोरेजा जी भी यही कर रहे हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा वृक्ष आसन के लिए हमारे JP नागपाल जी और टोनी चावला जी। हमारे JP नागपाल जी वृक्ष आसन के लिए आएंगे। वृक्ष आसन से जो है तन मन संतुलित होता है। तन और मन को दोनों को पेड़ की तरह ये आसन है, पेड़ की तरह स्वयं को बनाना है, जिससे तन भी मन भी शरीर भी बिल्कुल संतुलित होएगा। तो नागपाल ब्रदर के साथ पूरी नागपाल फैमिली आ गई है जो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चक्कर आसन करने के लिए मैं बुलाऊंगा पीयूष बब्बर जी और SP हुड्डा जी। चक्कर आसन से हमारे कमर के सारे दर्द मिट जाते हैं। तो यही आसन कराना है और कद बढ़ने लग जाएंगे। की ग्रुप की तरफ से उसका आसन से ये आसन लिया गया है, जिससे अस्थमा के रोग, कमर के दर्द, सभी रोग मिट जाते हैं। मंडूक आसन से कभी आपको मोटापा नहीं आएगा और पूरे शरीर के लिए ये एक्सरसाइज है। प्रत्येक अंग इससे ठीक हो जाएगा। प्रत्येक अंग को ठीक कर सकता है ये मंडूक आसन। पैरों को उठा के सिर के पीछे लगाना है। थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारे कमल जी और सहयोग जी कोई कठिनता को अपने
निर्भय होकर ये आसन करते हैं। आपको तो ये रोज पुराना जी सर्वांग आसन जो सभी आसनों का राजा है, सर्वांग आसन, उसको करने के लिए हमारे प्रेम कलकर जी और अंकुश जी। तो सर्वांग आसन जिसका नाम भी है सर्व अंग, हमारे किडनियाँ, हमारे लीवर, हमारे फेफड़े, हमारी आंतें, सभी को ठीक कर सकता है यही अकेला सर्वांग आसन। और इसी को करने जा रहे हैं हमारे पीतों मुखेगा सर्वांग का दूसरा अंग है ढाल आसन से कभी कब्ज का रोग, कभी बवासीर के रोग नहीं होते। बाढ़ कहते हैं पर्वत को, नरेश आहूजा जी पर्वत की तरह आपका शरीर बनेगा। एक एक मनके की इससे खिंचाव होता है, एक एक मनका अपनी जगह पर प्रॉपर होने लग जाएगा। इससे भी बच्चों के काफी भी बढ़ जाएंगे। वापस एक बार फिर अब पीटी आसन करने के लिए हमारे श्यामलाल जी और पीयूष पवार जी पीटी आसन ये सूक्ष्म आसन है। सूक्ष्म आसन है, पूरे शरीर के ऊपर नीचे का तजीब पैंट का पीयूष ऊपर कर ले। हमारा पीटी आसन श्यामलाल जी और पीयूष पवार जी। एक आसन आपने ये कर लिया तो ऐसे समझो 5 किलोमीटर की सैर कर ली। आप इतना प्रयत्न करते हो, इतनी मेहनत करते हो, लेकिन एक आसन इसको बहन तारामती जी हृदय शोधन आसन, इसके बारे में गुरु जी बताएंगे इसको करने से क्या फायदा। हार्ट की ब्लॉकेज हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं स्टंट डलेगा। अब और 5 लाख उठा लिया हो, अब बाईपास सर्जरी होएगी। ये छोटा सा आसन देखो आप करोगे तो कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएगी। फिर भी किसी को ब्लॉकेज हो तो उसको कहना है अर्जुन की छाल को पियो और घी का जूस पीना है 3-4 दिन, फिर आप नरवा के देखो कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, ब्लॉकेज मिट जाएगी। ज़्यादा हम जब तले हुए पदार्थ खाते हैं, चीनी वाले पदार्थ को खाते हैं, नागपाल फैमिली से ये 2 बच्चे हैं, चक्कर आसन और वृक्ष आसन करके दिखाएंगे आपको। चक्कर आसन बच्चों के लिए चक्कर आसन कराना है, अभी नहीं बच्चों को योग के प्रति लगाव करना है। इसके बाद आएंगे हमारे सूर्य वेदी और चंद्र वेदी करने के लिए महिला विंग प्रधान सोनिया समरा जी और अंजू आहूजा जी। आजकल ब्लड प्रेशर के रोग हो रहे हैं, तो डॉक्टरों के पास कईयों को मैं मिलता हूँ, कहते हैं 40 साल से ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं। आप यही जो है प्राणायाम करना है, सूर्य वेदी और चंद्र वेदी, कभी आपका ब्लड प्रेशर ना हाई होगा ना लो होगा। तो पहले हमारी बेटियां दिखाएंगी सूर्य वेदी। ये 2 आसन ऐसे हैं, आप सभी लोग भी बैठे रहते कर सकते हैं। सूर्य वेदी, चंद्र वेदी, दाहिनी ओर से श्वास को लेना है, छोड़ना है। जो योगी जन हैं वो भी कृपा नीचे बैठे बैठे कर सकते हैं चंद्र वेदी और सूर्य वेदी। जो रोज करते हैं इसको कृपया करें। इससे बड़ा जो घटा हुआ बीपी, ये दिखाएंगे आपको बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बिल्कुल सिंपल आसन है, लेकिन ये भी सारे अंगों को स्वस्थ करता है। कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, टांगों के दर्द, सभी को ठीक कर देता है ये बटरफ्लाई। दोनों टांगों को मोड़ो, हाथों का ग्रिप बना दो,
हाथों का पेट और इधर आ जाता हाँ, बेटियों के लिए बहुत सुंदर आसन है, बुजुर्गों के लिए बहुत सुंदर आसन है ये। देखो सिंपल सा आसन, लेकिन गुणों की खान है ये आसन। छोटी छोटी शिशुओं को ये कभी नहीं होने देता, कमर के दर्द को नहीं होने देता, घुटनों के दर्द, टांगों के दर्द सभी इससे ठीक हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी अंजू बेटी, यक्ष जी, हमारी प्रविंदर बेटी, अनिल मोगिया जी और कमल हफीजा जी। इसके बाद तैयार रहेंगे लोकासन के लिए। हमारे पेट में बहुत ही वायु जब रुक जाती है तो उस वायु को यह निकाल देगा। सर्प की भांति देखो, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर उठना है, सारी गंदी वायु इससे बाहर निकल जाती है। इतना जोरदार लोकासन। लोकासन से कभी आपको जो है मोटापा नहीं होगा, मोटापे को दूर भगाना चाहे लोकासन। दोनों हाथ सामने, आगे से हाथ पीछे से टांगों को उठाओ, अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। नाभि पे घूमो, पूरे शरीर को घुमाओ नाभि पे। नाभि पे ही हमारा जो है पेट है, पेट का चालन होता है, सारा शरीर स्वस्थ होना। खूब आपको भूख लगेगी, खूब आपको नींद आएगी और पेट साफ होगा। इसके बाद हमारे बीच में आ रहे हैं राजकुमार जी, जो कि बहुत ही पुराने योगी हैं। शिव तांडव लेकर राजकुमार जी शिव की तरह ये आपको दिखाएंगे, नृत्य करेंगे। इससे भी सुना तो ऊपर ही नहीं है। शिव तांडव। वो जटाधारी भोला भंडारी, जय हो जटाधारी भोला भंडारी, महिमा है तेरी जग में निराली। वो जटाधारी भोला भंडारी, जय हो जटाधारी भोला भंडारी। वो डमरू वाले बाबा हमारे भोलेनाथ डमरू बजाते हैं। डमरू का एक संदेश देते हैं हमारे भोले बाबा। डमरू को पकड़ते हैं बिल्कुल बीच में से। माताओं बहनों से प्रार्थना है, बातें कम करेंगे, इधर ध्यान देंगे जो बोल रहा है, जो मंच के ऊपर प्रस्तुति दे रहा है। हमारे भोले बाबा डमरू बजाते हैं। डमरू का संदेश क्या है? वो डमरू को पकड़ते हैं बिल्कुल बीच में से, उसके दो पूरे हैं, एक इधर एक इधर। भोले बाबा कहते हैं हमेशा वर्तमान को पकड़े रहो। अगर वर्तमान को पकड़े रहेंगे और भूत और भविष्य आपके आगे पीछे नाचेंगे। तो भोलेनाथ का एक संदेश है, जो दो बूढ़े हैं, एक भविष्य काल है, एक भूत काल है, पर जीना हमने वर्तमान में है। अगर वर्तमान में जिएंगे, भूत भविष्य हमारे आगे पीछे नाचेंगे, डोलेंगे। तो अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे शीर्षासन लेकर बाल गोपाल समिति के बहुत ही पुराने योगी हमारे संजय हर्ष जी, चेयरमैन बाल गोपाल योग समिति। हमारे चेयरमैन जी आपको दिखाएंगे होते हैं। कभी आंखों का रोग नहीं होएगा, कभी बाल नहीं झड़ेंगे। इतना सुंदर आसन है। शीर्षासन हमारे संजय हर्ष जी, चेयरमैन बाल गोपाल योग समिति। बहुत कठिन आसन है, लेकिन हमारे यहाँ जी आपको दिखाने आ रहे हैं गोमुख आसन, कपाल भाती और चूड़ेलाल आसन। आनंद लाल जी, बहुत सुंदर आसन है। गौ की तरह ये आसन है। गौ का जैसे मुख होता है वैसे ये आसन है, जिससे भी अस्थमा के रोग, कमर के दर्द और मन को, तन को शीतलता प्रदान करना है। चलो दोनों हाथों को पीछे पकड़ लीजिए। जो टांग ऊपर की है वही आप पीछे ले जाके पीछे दोनों हाथों को पकड़ लें।
गौ की तरह ये सुंदर आसन है। गौ का मुख अगर देखो तो ऐसे महसूस होता है गौ का मुख। ये भी थोड़ा कठिन आसन है, लेकिन धीरे धीरे करो तो सब आसन हो जाते हैं। रोगों से मुक्ति पानी है तो योग आसन जो करेगा वो सब चीज पचा जाएगा। हमारे मोदी को घुमा लेगा, वो सब पचा लेगा। जो और स्वास्थ्य देवता हमारे हनुमान जी को प्रणाम करना है। फिर मैं दिनचर्या आपने भी बनानी है तो बाहर के जंक फूडों से बचना है। कल से टाइम जो है हमारा है 6 से 7 गौशाला पार्क में है। पहले हमने 5:45 किया था, 6 से 7 ही होगा। भगवान ने बहुत सुंदर कहा है, जैसा पंडित जी भी बोल रहे थे कि युक्त आहार विहार से अपना जो है आहार को सही करना है। युक्त कर्म चेष्टे अपने कर्मों को ठीक करना है। युक्त सफल आव बोध से यथा युक्त